जय हिंद दोस्तों, राजकीय सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल SCRT के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न है बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है? निम्न में कौन सा जीव मिट्टी खाता है? ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ। ऑप्शन नंबर सी, केंचुआ। प्रश्न है धारा रेखीय शरीर किसका होता है? धारा रेखीय शरीर किसका होता है? ऑप्शन नंबर सी, मछली का। ऑप्शन नंबर सी, मछली का। हमें श्वास लेने में कहाँ कठिनाई होती है? हमें सांस लेने में कहाँ परेशानी होती है? ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे ऊंचे जाने के बाद में ऑक्सीजन की उपस्थिति कम होती है, इसलिए हमें सांस लेने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न है घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शेर। प्रश्न है जलकुंभी कहाँ पाया जाता है? जलकुंभी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जल में। प्रश्न है SI मात्रक यानी कि SI मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या होता है? SI मात्रक में लंबाई का क्या मात्रक है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न है आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 मीटर। अगला प्रश्न है गतिशील वस्तु का कौन उदाहरण नहीं है? गतिशील का मतलब होता है चलना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पर बैठी चिड़िया। यह गति की अवस्था में नहीं है, यह विराम की अवस्था में है, जबकि उड़ती चिड़िया और चींटी की गति यह आपका गतिशील अवस्था में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आवर्ती गति का कौन उदाहरण है? आवर्ती गति का कौन उदाहरण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी झूला की गति, लोलक गति तथा यह जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा। एक निश्चित समय में वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु का क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत गति। किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? प्रकाश स्रोत से पहले दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आपतित किरण। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की काली आकृति बनाती है। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया। छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? छाया कहाँ दिखाई दे सकती है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी दीवार पर, जमीन पर तथा पर्दा पर, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन की। हवा क्या होता है? हवा क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हवा बिजली का कुचालक होता है। श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? श्वसन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी, वायु। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर को साथ ले जाते हैं। वायु किसका एक मिश्रण है? वायु किसका एक मिश्रण है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायु गैस का, धूलकण का तथा जलवाष्प का मिश्रण है। मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव होता है?
मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चूना जल में फूंकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। लारमंड यानी कि स्टार्च को किस में बदलता है? लारमंड स्टार्च को किस में बदलता है? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज में। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत में। इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं है? मौसम के घटक कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु कौन है? ऑप्शन नंबर बी, हाथी। ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु कौन है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु कौन है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। वैसे जंतु जिनके शरीर पर बाल की 2 मोटी परतें होती है वे कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ अधिक ठंड पड़ती है इसलिए इनके शरीर पर यानी कि मोटी परतें होती है ताकि उनको ठंड से बचने में सहायता प्रदान करती है। पवन दिशा सूचक का उपयोग किस में किया जाता है? पवन दिशा सूचक का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पवन की दिशा जानने के लिए। प्रश्न है, आंधी आने पर क्या करने चाहिए? आंधी आने पर क्या करने चाहिए? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, यानी कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, छत पर नहीं चढ़ना चाहिए, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पवन वेग मापता है। पवन वेग मापी किसको मापता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड। कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, 45 किलोमीटर होगी। अपशिष्ट जल क्या है? अपशिष्ट जल क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दूषित जल। अपशिष्ट जल क्या है? दूषित जल। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन। प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? जल धारण क्षमता अधिक किस मिट्टी में होती है? ऑप्शन नंबर बी, चिकनी मिट्टी में। धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? ऑप्शन नंबर सी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, बलुई मिट्टी। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ किस प्रकार की होती है? अंतःश्वसन के समय पसलियाँ किस प्रकार की होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ की गति किस प्रकार की होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीचे और अंदर की ओर गति करती है। अगला प्रश्न है, मछली में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं? मछली में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं?
ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मछलियाँ गलफड़ के द्वारा श्वसन की क्रिया करती है, इसलिए इसमें ऑप्शन के अनुसार ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकलती है, जबकि ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, परागण। परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर किसमें बदल जाता है? परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर किसमें बदल जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फल में। ऑप्शन नंबर ए, फल में। नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। अगला प्रश्न है, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा स्रावित होता है या प्रवाहित होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रक्त वाहिनियों में। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जबकि इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं दिया, इसलिए सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है उन्हें क्या कहते हैं? रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, WBC। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होती है? रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी कितने बार स्पंदन यानी कि धड़कन करती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। धान की फसल किस प्रकार की है? धान की फसल किस प्रकार की है? खरीफ फसल। धान की फसल खरीफ फसल है, जबकि रबी फसल आपका गेहूं की फसल है, और जायद फसल जो बाजरा खास करके गर्मी के दिनों में उगाई जाने वाली फसल, सब्जी खास करके आता है इसमें, दलहन पौधा। अगला प्रश्न है, चना की फसल किस प्रकार की फसल है? चना की फसल किस प्रकार की फसल है? रबी। ऑप्शन नंबर बी। उर्वरक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी कि कार्बनिक भी है और अकार्बनिक, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर सी, निराई कहते हैं। अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूट के बोरों में, कोठियों में तथा धातु के पात्रों में, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। इनमें कौन असंपर्क बल है? इनमें कौन असंपर्क बल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन। अगला प्रश्न है, पाव रोटी या इडली के फूलने का क्या कारण है? पाव रोटी या इडली के फूलने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है, सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। दूध को दही में बदलना वाला सूक्ष्मजीव कौन है? दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है, धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों को उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता।
अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृषि, शिकार तथा चारागाह, यह सभी मना है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा एक से अधिक। निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ, ब्लू व्हेल तथा गैंडे, यानी कि ये सभी जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। कांवर पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है? कांवर पक्षी बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें चमक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें चमक पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट, सल्फर और आयोडीन सब में चमक पाई जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक को। निम्नलिखित में किसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना को। निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। निम्नलिखित में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, लोहा को। किशोरावस्था की अवधि क्या है? किशोरावस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था की अवधि कहते हैं। सीखने की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है? सीखने की सबसे अधिक जो क्षमता होती है वह किसमें होती है? ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चों को सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए, वृषण ग्रंथि से। सामान्यतः ऋतुस्राव कहाँ प्रारंभ होता है? यानी कि सामान्यतः ऋतुस्राव कितने वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 11 से 13 वर्ष की उम्र में। बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? बेहतर सेहत के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि खूब खाना, खूब नहाना, कम खाना, कम सोना, यह स्वास्थ्य के लिए सही रूल नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार जाती है? ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार से जाती है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, यानी ठोस माध्यम से तथा निर्वात में द्रव माध्यम से और गैसीय माध्यम से, बल्कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक का विस्थापन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, आयाम। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, आयाम। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं? निम्नलिखित में कौन सी पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं? ऑप्शन नंबर सी, तरल, ठोस, गैस और प्लाज्मा। किस स्थिति में पदार्थ का अंतराणु के बल अधिक मजबूत होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ऑप्शन नंबर ए, ठोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को गैस में परिवर्तित करती है? ठोस को गैस में परिवर्तित करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को ठोस में परिवर्तित करती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमीकरण। प्रश्न है, प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद होते हैं? प्रकृति में कितने प्रकार के मिश्रण मौजूद होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद है?
निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ घोल में बड़ी मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी विलायक। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंशिक आसवन। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। सोडियम यानी कि जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है और इनके परमाणु क्रमांक क्या है और यह किस आवर्त का तत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 और तृतीय। मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन नंबर बी MgCl2। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है? H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है? थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न संख्या 992 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरबूज मॉडल। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? न्यूट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 0। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 2। मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम बताएं। मानव शरीर की मूल या संरचनात्मक इकाई का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर सी कोशिका। अगला प्रश्न है पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज की। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं की आत्मघाती यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है पौधों में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा एस्क्लेरेन्काइमा। पौधों में मौजूद जटिल अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जाइलम और फ्लोएम। मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ई इनमें से एक नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई तंत्रिका तंत्र ऊतक की इकाई कौन है? तंत्रिका तंत्र ऊतक की इकाई कौन है? ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं।